श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि पुकार रही है ब्रजवासियों को, उठो जागो मेरा उद्धार करो। इस महान अभियान की प्रेरणा, संरक्षण एवं अमरनाथ देवी गर्ल्स कॉलेज की जो बच्चियों ने दिव्य स्तुति वंदना की है, एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान करें, ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। मैं आग्रह कर रहा हूं कि डॉक्टर मुनीन्द्र जैन जी महाराज से कि आप मंच पर पधारें। आप लोग सर आपका हाथ आ रहा है इस लाइन में। मैं आग्रह करता हूं आचार्य बद्री जी महाराज से कि मंच पर पधारें। भगवान श्री नंदनंदन का प्राकट हुआ ऐसी जगह पर आज सनातन धर्मावलंबियों को पूजा करने का धाम के इस पावन प्रांगण में रखा गया है। कृष्ण जन्मभूमि न्यास के मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह जी सर्वप्रथम सभी साक्ष्यों को एकत्रित करके और न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। सभी संतों को एकत्रित करके अनेक बार आपने धर्म के पाए गए हैं, जिसका पूरा विवरण, साक्ष्यों का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है। यह बहुत बड़ी जीत हुई है। अब विद्युत समाज की, समस्त ब्रजवासियों की, समस्त हिंदुओं की, सनातन धर्म की, सनातन एकता की, वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। पूज्य विवेक मुनि जी महाराज। भैया ने भवन ऊपर कर लिया, ऊपर कर लेना। बीच में विराजमान हो आज की इस श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की इस दिव्य भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं पूज्यपाद वीतराज संत स्वामी श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज से कि आप मध्य में विराजें और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। ताली बजा करके एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे कल की पीठाधीश्वर पूज्य हो एवं हम स्वामी श्री योगेश योगी जी से आग्रह करेंगे कि सभी को यथोचित विराजमान कराएं, सभी संतों को विराजमान कराएं। उसके बाद में संतों मैं आग्रह करता हूं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट सभी संतों का स्वागत और सम्मान हो रहा है। आप लोग दिव्य कर्तन ध्वनि के साथ सभी संतों का अभिनंदन करें। एडवोकेट महेंद्र प्रताप जी बुक्का देकर के स्वागत कर रहे हैं, ताली बजा करके स्वागत सम्मान करें। हमारे मध्य में गीता मणि से जिन्होंने जन जन में गीता सनातन धर्म को फैलाने का ये विधर्मी लोग नए नए आयोजन और प्रयोजन कर रहे हैं।
मेरा अपने संत समाज से केवल एक ही आग्रह है कि एकत्रित हो जाए, संगठित हो जाए और ऐसा संगठन बने जिससे ये विदर्भी हमसे नजर चुराते फिरें या नजर मिलाने के काबिल ना रहें। इस बात का ध्यान रखें। हमें सभी संतों को एकत्र तो होना ही होना है। संतों को एक साथ चलना है। कोई आगे बैठ जाए, कोई पीछे बैठ जाए, अब इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो केवल एक संगठन और वही संगठन हमारे मंदिरों को हमें प्राप्त करा सकता है, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम और एक बार जय श्री राम। प्रशासन को भयभीत किया जा रहा है। महाराज जी ने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए। अब मैं आग्रह करूंगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं इस धर्म संसद के आयोजक श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आप अपने इस कार्यक्रम के एजेंडा को सभी के सामने रखें। महेंद्र प्रताप जी। आप लोग सब बैठ जाइए। आप लोग जो मीडिया कर्मियों के अलावा सब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। आपका ही कार्यक्रम है, आप ही तो कर रहे थे। प्लीज बैठ जाइए, साइड अप हो जाइए लोग। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य श्री ज्ञानंद जी महाराज, गोविंदानंद जी महाराज और सदगुरुदेव जी महाराज, गीता मनीषी, उनकी बहुत कृपा मेरे ऊपर रहती है। श्री ज्ञानंद जी महाराज, सदगुरुदेव, कल के पीठाधीश्वर जी महाराज, उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन। विवेक पुनी जी महाराज और हमारे मणिंद्र जैन जी और हमारे उमेश योगी जी स्वागत अध्यक्ष इस कार्यक्रम के, बलराम बाबा जी महाराज, डॉक्टर आदित्य जी महाराज और हमारे सार्वभौमानंद जी और हमारे साउथ से जितने संत पधारे हैं उनका मैं बहुत स्वागत। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसका एजेंडा तय कर देता हूँ धर्म संसद का विषय क्या है, क्योंकि मुझे एजेंडा शुरू में तय करना चाहिए था, तो कार्यक्रम शुरू हो गया था, मैं बीच में बोल नहीं पाया। ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का हमारा आज का जो एजेंडा है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 2.5 एकड़ जमीन जो विदर्भियों के कब्जे में है, जिस पर ईदगाह बनी हुई है, वही भगवान का असली गर्भगृह है और उसी को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं और वो असली गर्भगृह हमको मिलना चाहिए। उसी को लेकर हमने केस दाखिल किया है। तो ये जो धर्म संसद का आयोजन करने का मतलब है, उस 2.5 एकड़ जमीन को असली गर्भगृह को लेकर के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण जैसे अयोध्या में हुआ है, ऐसा में उसी के लिए आयोजित की गई। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो समाज हमारा जातियों में बट गया है, जातियां तोड़ो समाज जोड़ो, दूसरा हमारा एजेंडा ये है। और तीसरा हमारा हिंदुत्व की सनातन की मजबूती के लिए, हमारे मठ और मंदिर के लिए, गाय और गौरी और गंगा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, हमारे साधु संतों के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो व्यवस्थित हो सके, उनके मठ मंदिर व्यवस्थित हो सके। तो आज के 3 एजेंडा हमने प्रमुख रूप से रखे थे कि हिंदुओं की पूरे ग्लोबली सुरक्षा हो सके। मैं सिर्फ जन्मभूमि का 1 मिनट में और बता देता हूं जिससे कि सुविधा रहेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। पहले ये मथुरा कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब ये हाई कोर्ट में ट्रांसफर का हो गया केस और मुस्लिम पक्ष के द्वारा, साईद का पक्ष के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि ये केस चलने नहीं चाहिए। उपासना अधिनियम 1991 के अनुसार ये नहीं चलने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने आपकी कृपा से सब पक्ष रखे, संत चरणों के आशीर्वाद से, और ये आंदोलन भी हमने संत चरणों की आशीर्वाद से, कृपा से और उनकी प्रेरणा से ही शुरू किया था। तो वहां पर न्यायालय ने हमको सुना और सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि हिंदू पक्ष अपनी जगह वैध है और ये केस चलेंगे और ये बहुत बड़ी जीत आप सबकी हो चुकी है। इसके अलावा अभी कल की डेट है 28 तारीख को, हम माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि अब इसमें वाद बिंदु तय कर दिया जाए और वाद बिंदु तय होने के बाद ये केस गवाही में आ जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी सुनवाई हो जाए और शीघ्र सुनवाई होकर के मंदिर का मार्ग कर सकते। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश भी कर दिया गया था कि वहाँ का सर्वे होना चाहिए
सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे कर दिया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जैसे संभल में सर्वे हो रहा है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया से मथुरा में सर्वे हो, क्योंकि वो मंदिर है और उनकी जो दरगाह कहते हैं, ईदगाह कहते हैं, उसकी दीवारों पे भगवान के चित्र बने हैं, स्वास्थ्य के निशान बने हैं, कमल के फूल बने हैं, जो हमारे पास हैं और हमने न्यायालय में दाखिल किए। और वहाँ 1862, 1863, 64, 65 में जब सर्वे हुआ था तो वहाँ हिंदू विग्रह निकले थे जो मथुरा संग्रहालय में रखे हुए 8 मूर्तियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे। तो हमने जितना खसरा खतौनी है वो हमारे जन्मभूमि के नाम पर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो जन्मभूमि के नाम पर है, नगर निगम का रिकॉर्ड है वो जन्मभूमि के नाम पर है। लेकिन मुसलमान लेखक हैं साकी मुश्ताक खान, उनकी किताब है तारीख यामनी, माशरे आलमगीरी, साकी मुश्ताक खान की किताब है माशरे आलमगीरी, तारीख दाऊदी, एफ.एस. ग्राम की मेमोर मथुरा, बहुत सारी किताबें माननीय महाराज जी हमने न्यायालय में दाखिल की हैं और न्यायालय हमसे संतुष्ट है। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप संत चरणों की कृपा से, आप संत चरणों के आशीर्वाद से हमारी जीत होगी और भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारा ये 3 का एजेंडा रहेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जाति जोड़ो और हिंदुत्व की मजबूती। और मैं 1 मिनट के लिए हमारे सदा शिवा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद्गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। यूरोप से सिल्विया और मैं स्वयं स्पेन से और ऑस्ट्रेलिया से हमारे लगभग 90,000 लोगों का संगठन है ऑस्ट्रेलिया में, हिंदू संगठन है, उसकी प्रतिनिधित्व उसका करने के लिए हनुमान मंदिर मेलबर्न से अनीता जी आई हुई हैं और भी स्विट्जरलैंड से हमारे पास में हमारे स्वामी जी आए हुए हैं और तमिलनाडु से हिमालय पुत्र हमारे जो है विधायक जी किशोर उपाध्याय जी आए हुए हैं और उसके साथ साथ मौली सरकार जी का बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। मौली सरकार जी ने बड़ा अपना समय, अद्भुत समय दिया और वो हमारे बीच में है। इस तरह से सभी इतने नाम हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि यह धर्म संसद केवल कोई सामान्य जनसभा नहीं है, कोई घटना 2-3 दिन से 3-4 दिन से हमें अब देख रहे हैं संबल की घटना और एडवोकेट महेंद्र प्रताप जी ने भी विषय रखा कि 3 विचार बिंदु हमारे सामने हैं। एक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, और जो एक बात उन्होंने स्पष्ट की बहुत महत्वपूर्ण है सबके समझने के लिए, और हमें उसी बात को लेकर एक सकारात्मक अपनी लाइन कैसे लंबी हो करते हैं वो ठीक है। हमें हमारी आस्था को जीवंत रखने के लिए उसका एक विकल्प वहाँ बनाना था, बना में जीवंत है कि लोग आते हैं प्रणाम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का जानकारी होगी ये जहाँ हमारे कन्हैया इस समय विराजित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। मंचस्थ सभी संत चरणों में नमन बंदन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति एवं मंदिर के दिव्य और भव्य निर्माण के लिए सभी संत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी की मांग है कि भगवान श्री कृष्ण की वह जो जन्म स्थान है मूल जहाँ पर गर्भगृह था उसकी मुक्ति से भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बना, उसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि पर भी अपने कान्हा का दिव्य मंदिर बने। हाँ,
और समय दे रहा है 2 मिनट, ये क्या होगा? हम सब लोगों को क्या आपके सहयोग में उपस्थिति के लिए बुलाया? ये संघर्ष का ये हर चीज में हमेशा। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि धर्म के लिए लड़ रहा है, बहुत अच्छे है, और हम पाप भी कर रहे हैं। कितना आपने देखो ये गंदों को वहाँ गंद डाल के रखा है आपने वहाँ, यहाँ भी तमाम कीड़े मुगड़े का जन्म भी हम समाप्त कर रहा है, यहाँ शहीद करवा रहा है। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे काम के साथ पाप भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मुझे शांता कुमार जी जब कार्यक्रम में होते तो हमें माला कभी प्रयोग करने नहीं देती थी, क्योंकि भाई एक एक माला में, एक एक गुण में, एक एक फल में, एक एक फूल में जन्म होता है। तो इसीलिए भविष्य में कार्यक्रम करते समय भी उसमें भी ये होना चाहिए। पहले मैं सुझाव ये देना चाहूँगा। बाकी मैं तो एक निवासी तिब्बती सरकार के परम पूज्य दलाई लामा जी का अनुयायी है। हम तो अपने देश के लिए लड़ रहा है चीन के खिलाफ में। बौद्ध धर्म को सर्वनाश कर रहे, जो आप कह रहे थे आपके देश से जो विदेश में गया जो धर्म, तो आप तो अपना आपस का सरकार और अपने देश का अंदर का जो संघर्ष है वो इतना विश्व व्यापक बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अपने देश के अंदर का जो भी समस्या है वो समाधान अपने आप भगवान देंगे। कर्तव्य निभाना चाहिए, बहुत अच्छे है। कर्तव्य को सफलता भी होता है, देर नहीं है अंधेर, देर है अंधेर नहीं है। Sanatana Dharma all over the world, and Mahendraji here he's battling to reestablish this Janmabhoomi, and this Janmabhoomi is very important because Krishna spoke the Bhagavad Gita for our benefit, and Krishna's glory should be glorified and remembered. So we very much appreciate the endeavor to reestablish Krishna Janmabhoomi. Hare Krishna. जय राम जय जय राम, सुंदर विग्रह में श्याम, गंगा तुलसी शालिक राम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। इस जो महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि ये श्री कृष्ण भूमि, इस भारत में हमारे अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ता है। मथुरा नगरी हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान। भगवान श्री कृष्ण जो धैर्य, करुणा और प्रेम के प्रतीक है, वो नर है और नारायण भी। भगवान श्री कृष्ण धर्म के प्रतीक है। अंत में भगवान श्री कृष्ण इस लोक से प्रस्थान कर वैकुंठ लोक चले गए। तत्पश्चात उनके प्रपौत्र राजा वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। काफी समय बाद जब मुगलों का भारत में आगमन हुआ तो कई सारे मुगल शासक जैसे कि मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, जो भारत पर आक्रमण करके यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को तबाह कर मंदिरों को लूटा, उन सभी मुगलों में सबसे आतताई औरंगजेब था, जिसने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बनवा दी, ताकि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को तोड़ा जा सके और उनका धर्मांतरण आसानी से कराया जा सके। धर्मांतरण न करने पर
बच्चों को छीन दिया गया, पुरुषों के सामने उनकी स्त्रियों का मान मर्दन किया, और फिर भी वो ना माने तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन फिर भी भारत के कई ऐसे राजा, जैसे राजा विजयपाल, राजा वीर सिंह, राजा मान सिंह, राजा हेमशाह विक्रमादित्य, वीर छत्रपति शिवाजी और संभाजी राजे ने हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा की। आज के हमारे नायक हैं श्री महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने प्रण लिया है कि जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, वहां पर वो भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाएंगे। हालांकि अभी भी वहां औरंगजेब का बनाया ईदगाह है। महेंद्र प्रताप जी ईदगाह हटाकर उन सभी वीर राजाओं की भांति मथुरा में भव्य मंदिर बनवाना चाहते हैं। और यहां महेंद्र प्रताप जी की लड़ाई तलवार से नहीं, लेखनी से है, और रणभूमि है न्यायपालिका। श्री कृष्ण के नाम है, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है विश्व संस्कृति। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय श्री प्रमोद जी, जो कि एक अद्भुत आपने करवट ली है। इनकी करवट ने एक संदेश दिया है। जहाँ पर बरसों किसी बात को दोहरा रहे थे, करवट लेकर ये सनातन धर्म की एक ऐसी संस्था के साथ खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं उनका इस मंच पे स्वागत करता हूँ। कल श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, आश्चर्य है कि पूरे विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांडों का जो मालिक है, पत्ते पत्ते का मालिक है, वो अपने घर को बचाने के लिए पता नहीं किन कारणों से इन विपक्षियों के द्वारा, अब विपक्ष शब्द का नाम मैं प्रयोग करके विरोधी शब्द का प्रयोग करता हूं, उनके पास में विपक्ष की कोई भी ऐसी सनातन धारा नहीं रही है, न संविधान की धारा बची है। ये केवल और केवल विरोधी हैं, और विरोधी के पास में अपने कोई विचार नहीं होते हैं। केवल जो विचार आते हैं उनको केवल काटना होता है। तो सावधान, मैं सभी संतों को भी सावधान करता हूँ, आप सबको भी मैं सावधान करता हूँ कि एक बात याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्ति कराने के लिए यदि हमें न्यायालय में जाना पड़ता है और न्यायालय के अंदर हम लोगों को प्रमाण उपस्थित करने पड़ते होते हैं, मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर जिस जन्मभूमि के ऊपर करोड़ों करोड़ों आस्थावान कृष्ण भक्त पहुँचते हैं, उससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए। यदि कोई आंख बंद कर लेता है या कोई कान बंद कर लेता है, तो ऐसे आदमियों को न हमारी आवाज़ सुनाई देती है और न ये करोड़ों आदमियों की आस्था दिखाई देती है। ऐसे के कान में हमें तेल डालना है, उनकी आंखें हमें खोल देनी है, और इसके लिए हम सब आपका सहयोग चाहते हैं कि इस मंच के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारे परम आदरणीय हमारे डॉक्टर श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने जितने प्रमाण इकट्ठे किए हैं, ये प्रमाण न्याय के क्षेत्र में विजयी होने के लिए पर्याप्त हैं, यदि कोई उसको कार्यान्वित कर सके। तो मैं इस आशा है, हमारी गोद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, यदि हम पत्थरों को भी न्यायालय में खड़ा कर दिया जाए तो हम एक एक पत्थर साक्षी देने के लिए पर्याप्त खड़े हुए हैं। इससे अधिक आपको सबूत क्या चाहिए। जय श्री कृष्ण। और इस अद्वितीय कार्यक्रम के लिए समस्त विश्व से पधारे हुए सभी संतजन और वृंदावन से सतुष संप्रदाय के श्री महंत फूलदेवदास जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा सभी की ओर से ऐसे महान कर्म योगी को आशीर्वाद दिया जाए। अति शीघ्र
बहुत सुंदर। हमारे मध्य में ग्वालियर मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पधारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह तोमर जी पधारे हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत तोमर जी पधारे हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय कौन सी प्रमाणिक वस्तुएं हैं वो दिखाए, जहाँ जहाँ तोड़े गए वो सब सनातन के अभिषेक पाए गए। आज भी आपने आदरणीय पूज्य महाराज श्री संबल की उस पवित्र धराधाम से पधारे हैं जहाँ से अगला कलिक अवतार होने वाला है। आपको जानकर अचंभा होगा, जिस मस्जिद पर जो अभी आपने देखा आदरणीय न्यायालय के द्वारा ASI का जो सर्वे करने के लिए टीम गई थी, उस पर नाना प्रकार से, और वो भी हमारे रक्षक लोगों पर जो अत्याचार विद्रोही मानसिकता के लोगों ने किया है, ये सनातन कतई स्वीकार नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। சுற்றுனை வேதியன் சோதி வானவன் பொற்றுனை திறந்தடி பொருந்தகை தொழ கற்றுனை புட்டியோர் கடலினுட்பாய்ச்சினும் நற்றுனை ஆவது நம சிவாயமே। கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும்। அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள்। நம்முடைய सनातनத்தினுடைய போர்வாளாக इस सनातन धर्म का दलवार ये महेंद्र प्रताप सिंह, उमेश योगी कृष्ण जन्मभूमि का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ये तमिलनाडु का फुल सपोर्ट है। तमिलनाडु का बड़ा बड़ा मठ है, छोटा मठ है, मंदिर का एनी वन हेल्प का मैं बहुत बढ़िया का मैं सपोर्ट कर दो। मैं बहुत पुण्य कृष्ण जन्मभूमि का जिस कार्यक्रम है मैं धन्यवाद है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिस बड़ा कार्यक्रम है। ये महेंद्र प्रताप सिंह के भगवान का परिपूर्ण आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद देना। नमस्ते। श्री श्री साई ईश्वर महाराज, सब कृष्ण स्वरूप सब संत को प्रणाम करते हुए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन में कर्नाटका सब संत, मंदिरों, भक्त सबको ये आंदोलन में जुड़ने के लिए मैं प्रामाणिक प्रयत्न करता हूं बोल के ये मंच में बोलने को इच्छा करता हूं। सबको भगवान भला करेगा। जय श्री राम। हमारे बीच में ज़्यादा सही